बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जमजम टॉक्स में खुशामदीद। देखिए, अमेरिका का पाकिस्तान की सियासत में बल्कि सुपर पावर है, तो दुनिया भर की सियासत में, दुनिया भर के इलेक्शंस में अमेरिका का एक किरदार तो होता है उनके बयानात, उनकी हुकूमत के बयानात के हवाले से। लेकिन इस इलेक्शंस में जो अमेरिका की तरफ से बयानात आए हैं, बहुत हैरानकुन हैं। 2018 का इलेक्शन भी हम सब ने देखा और मेरा ज़ाती ख़्याल है कि 2024 के इलेक्शंस में जो कुछ हुआ, उससे कहीं बदतर बल्कि बदतरीन 2018 के इलेक्शन थे। और उस अच्छा। वक़्त तो पाबंदी थी हम सब पे। इलेक्शन ट्रांसमिशन के दौरान हम सब पर पाबंदी थी। हम लोगों को उठाया जा रहा था इलेक्शन ट्रांसमिशन के दौरान कि आपने ऐसी बात ही नहीं करनी कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अलावा कोई और जीत सकता है। हुँ। इस दफा 2024 के इलेक्शंस में ट्रांसमिशन में अभी जबकि 5-10% ही रिजल्ट आए थे। मेरा ख्याल है कि शायद नकार खाने में तूती की आवाज कि मैं ही वाहिद बोल रही थी कि भाई सब्र कर जाएं, अभी यहाँ पर सिर्फ 5-10-15% रिजल्ट आए हैं, ये आपको ट्रेंड नहीं बता रहे होते। ओके। लेकिन पूरे मीडिया पर एक हल्ला शेरी मची हुई थी कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ जीत गई है, ठीक। जिसका क्लेम उन्होंने पहले 8 बजे किया रात को पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने कि हम जीत रहे हैं। 10 बजे उन्होंने क्लेम किया कि हम जीत गए हैं। ये मैंने आपको सिर्फ एक मिसाल दी है कि इस इलेक्शन में किस तरह से मैन्यूवरिंग हुई है। रिगिंग का तो मेरे पास खैर कोई सबूत नहीं है, उसको तायुन करने के लिए इदारे मौजूद हैं। लेकिन ये एक मिसाल मैंने आपको दी है। इससे ज्यादा 2018 से पहले इससे ज्यादा बदतरीन जो है वो पोस्ट इलेक्शन रिगिंग हुई थी, प्री पोल रिगिंग माजरत के साथ। फिर पोस्ट इलेक्शन जो हुआ, पोस्ट इलेक्टोरल डे, वो सबके सामने है। सो मेरे लिए कम से कम हैरानकुन है कि इस दफा अमेरिका की तरफ से जो बयान आ रहे हैं। लेकिन आपका जो सवाल है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के पास ये नौबत कहां से आई, सो पाकिस्तान तरीके इंसाफ से ही हम एडमिट कर सकते हैं ना, उनसे ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज उनके नजदीक यू टर्न लेना एक बड़ा अजीम कारनामा मुझे होता मुझे है। एक मेरे पास धांधली के सबूत नहीं है, अच्छा। मैंने देखा है, मैं आपको वो बता रही हूँ। जी, ठीक। धांधली के सबूत जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं उनके पास मौजूद होंगे, होने भी चाहिए। ठीक। और धांधली का तायुन करने के लिए इदारे मौजूद हैं। ठीक। जहां तक मैंने देखा, जो हमने सुना बतौर सहाफी पाकिस्तान तरीके इंसाफ का कि जी उनके लोगों को रोका गया, लेकिन हम फैक्ट्स को एनालाइज भी तो करें ना, दोनों तरफ से वेटेज हम पुट ऑन करें ना। जी, ठीक। तरीके इंसाफ का था कि हमें रोका जा रहा है, तो सबसे ज्यादा नॉमिनेशन पेपर्स किसके गए? मेरे तो नहीं गए ना, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के गए सबसे ज्यादा। ठीक है। सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स किसके खड़े हुए और फिर सबसे ज्यादा जीते किसके? ये तो पीटीआई का अपना मौकिफ है ना। हाँ। तो ऐसे कैसा हो सकता है कि सिस्टम आपके खिलाफ है ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा जीत भी आप गए? ठीक है। सिर्फ इस सवाल का मुझे जवाब दे दिया जाए कि 2018 के इलेक्शन से पहले जिस तरह से कहा गया उस वक्त के डीजी आईएसपीआर की तरफ से कि ये तब्दीली का साल है, कि आपने 2024 में देखा, सिर्फ इसका मुझे जवाब दे दें। इसी से आपको पता चल जाएगा कि 2018 बाप था रिगिंग का या 2024 बाप था रिगिंग का। कौन मुलव्विस था, कहां से सहूलतकारी हो रही थी? 2024 में आपको कोई ऐसा बयान ऑन द रिकॉर्ड सरकारी ओहदेदार की तरफ से, फौज के तर्जुमान की तरफ से, सिर्फ फौज का नहीं, तीनों अफवाज, तीनों आर्म फोर्सेस के तर्जुमान की तरफ से कहीं नजर आया था? इसका मुझे जवाब दे। कहीं लिखा गया कि ये साल फलां का साल है, ये साल पीडीएम 1 का साल है, ये साल पीडीएम 2 का साल है? बाकायदा ठोक बजा के बताया गया कि तब्दीली का साल है। ठीक। और हमारे पास वो सब चीजें मौजूद हैं कि किस किस तरह से हमारे पास मैसेजेस आते थे कि आपने सपोर्ट करना है पाकिस्तान तरीके इंसाफ को इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन के बाद। और जब हमने नहीं किया, क्योंकि हम सहाफी हैं, हमारा काम किसी को सपोर्ट करना या ना सपोर्ट करना नहीं है, सिर्फ जो हो रहा है उसको दिखाना है, जो गलत हो रहा है वो दिखाना है, जो सही हो रहा है वो भी दिखाना। सवाल करने के लिए जो मैंने आपसे गुजारिश की थी ना कि मुझे चंद सवाल करने हैं, तो एक तो मेरा वो तब्दीली के साल वाले हवाले से सवाल था और दूसरे सवाल मेरे यही मौलाना फजलुर रहमान साहब से थे, बहुत एहतराम के साथ। उनकी एक बड़ी फॉलोइंग है, वो एक बड़े काबिल एहतराम मजहबी रहनुमा है। सियासी तौर पे उनको वोट अवाम दें या ना दें, ये उनकी जमात का, उनके अवाम का, उनके वोटर्स का मामला है। लेकिन अगर मौलाना साहब ये इल्जामात लगा रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद जनरल बाजवा और जनरल फैज के कहने पे लाई गई, तो फिर ये बताएं कि मौलाना साहब ये तहरीक अदम एतमाद ला के क्या अमरीका की आला-ए-कार बने? क्या जेयूआईफे अमरीका की आला-ए-कार बनी? ये मेरा सवाल है। क्योंकि इमरान खान का तो इल्जाम ये है ना कि अमरीका ने हुकूमत गिराई। जी जी। बाहर से साजिश हुई और यहाँ पे लोग आला-ए-कार बने इमरान खान के मुताबिक, जिसमें जनरल बाजवा भी शामिल थे। फैज का नाम तो नहीं लेते इमरान खान साहब, वो तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पता नहीं इमरान खान के बाप से मुलाकात से पहले जनरल फैज का नाम डाल के ये मुलाकात को शर्फ बख्शा है या मुलाकात का भट्टा बिठा दिया। लेकिन बहरहाल, तो क्या मौलाना साहब और जेयूआईफे, जमीयत उलमा इस्लाम, मौलाना फजलुर रहमान ग्रुप, जो कि शरीयत नाफिज करना चाहती है, इस्लाम नाफिज करना चाहती है, अमरीकी
जो इस्तेमार है उसके खिलाफ है, अमेरिकन हेजेमनी के खिलाफ है, क्या वो अमेरिका की आला कार बनी? ये मौलाना साहब को इसका जवाब देना चाहिए। और दूसरा सवाल मौलाना फजल रहमान से मेरा कि हुकूमत गिरा के जो कि जमहूरी है, मुंतखब है, अवाम के वोटों से आई है, मौलाना खुद उस जमहूरियत का हिस्सा है, ये मौलाना फजल रहमान ने शरई काम किया या गैर शरई काम किया? ठीक, अगर तो गैर शरई काम किया तो फिर जिस जमहूरी सिस्टम का वो हिस्सा है, मौलाना खुद भी उस गैर शरई काम का हिस्सा बने। और अगर शरई काम किया तो फिर क्या खुदा न खास्ता माजरत के साथ, एहतराम के साथ, फिर झूठ बोलने की सजा क्या है इस्लाम में? तो ये चंद एक मेरे सवालात हैं। मौलाना साहब अगर इनका जवाब दे दें, JUIF इनका जवाब दे दें, फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मौलाना साहब ने अपना गुस्सा निकाला है, एस्टैब्लिशमेंट पे गुस्सा निकाला है। पंजाबी में वो एक कहावत है, मैं उसको पंजाबी में नहीं कह सकती क्योंकि फिर वो खैर क्या कहना चाहिए कि गैर अखलाकी लगेगा। हम उर्दू में आपको ट्रांसलेट कर देते हैं कि आप गिरते गधे से हैं और गुस्सा आपको मार पे निकालते हैं। वोट आपको अवाम ने नहीं दिया, गुस्सा आप निकाल रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर। अगर आपके पास सबूत है कि एस्टैब्लिशमेंट ने पैसे दिए हैं तो जनाब इलेक्शन कमीशन हाजिर है, ट्राइब्यूनल्स हाजिर हैं, आप वहां जाएं, वहां जाके सबूत दें। पैसे लेने के सबूत होंगे ना, मुझे यकीन है मौलाना के पास सबूत होंगे। मुझे इतनी बड़ी बात, मौलाना जैसा जय्यद सियासतदान इतनी बड़ी बात बगैर किसी सबूत के नहीं करता, इल्जाम नहीं लगाते हैं कभी, वो हमेशा बड़ी ठोस बात करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें और हमारे चैनल जमजम टॉक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें।